प्रधान जी, और भी काफी अन्य पार्टियां जेजेपी थी, इनेलो थी और जो एक बहुजन समाज पार्टी थी, किसका ज्यादा मतलब कांग्रेस का ही मतलब क्या लगा फिर? उनका तो ये जो अन्य जो पार्टियां है उनके तो एजेंट ही नहीं बने। यहाँ पर खास बात ये है कि उनके एजेंट ही नहीं बने, क्योंकि ये जो इसका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसमें बढ़िया बढ़िया बात लिखी है कि भाई पूरे जमालपुर गांव की अगर मैं बातचीत करूं सरपंच साहब आपसे, आप भी सरपंच बना चुके हैं, कितने वोटों से अगर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है आप कहने लग रहे हैं? मैं ये कहने लग रहा हूँ अगर यहाँ 4000 वोट भी पोल होते हैं, टोटली वोट का कुल टोटल का मिलाएंगे, हम मिलान करेंगे 6300 कुछ वोट है, तो उसका मिलान करेंगे तो उस हिसाब से अगर 5000 वोट भी पोल होते हैं तो 4000 जयप्रकाश के वोट से 1000 मनने और लोग हैं। काफी सूत्रों के वाले ये खबर मिलने लग रही है कि काफी जो अन्य पार्टियां थी उन लोगों ने सारियों ने जो कांग्रेस का समर्थन कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अपना लड़ रहे हैं, ये तो भ्रम है। ये ठीक है कि मुख्य मुकाबले में है कांग्रेस यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको हक है, और देश के अंदर जो माहौल है वो जैसा बीजेपी कह रही थी वैसा कुछ नहीं है। भाई फिलहाल जो है छठे चरण की चुनाव जो आज होने लग रहा है, 25 तारीख का दिन है। 25 तारीख का लोगों ने बेसब्री से इंतजार था, 25 मई कब सी का और हम जो भाई हमारा नेता को और हमारी पार्टी को जो चुनने का प्रयास करेंगे। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर हम देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ सीधा गाँव जमालपुर गांव की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो भाई लोकसभा क्षेत्र पड़ता है हिसार के अंदर और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है जमालपुर गांव। आज जो भाई पोलिंग जो होगी लगभग फिलहाल का अगर मैं टाइम बता दूं तो आपने 5:45 का समय जो हो गया है, तो गांव वालों से जानेंगे हम लोग जो भाई किस तरह का चुनाव का माहौल रहा है, किस तरह का नहीं, और क्या सोचकर जो लोगों ने मतदान जो किया गया, क्योंकि 5 साल के अंदर जो जनता के पास एक बार जो मौका आता है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ नाम जी? जसवीर जमालपुर। जसवीर जी, क्या कहेंगे आज 5 साल में जनता के पास एक बार मौका जो आता है, किस तरह का माहौल, क्या सोचकर आप लोगों ने मतदान किए, क्या माहौल रहा है, क्या कुछ था? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी। ये जो एमपी का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे हैं, मुद्दों के तहत ये चुनाव लड़ती है, और बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है पब्लिक का जो काम करें। एक ही तरफ जुटे हुए हैं झूठ बोलने के लिए, और झूठ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के झूठ बोल गए कि आपका SC ST OBC इनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देंगे, आपके घर में 2 भैंस होंगी तो एक उनको देंगे, ये मंगलसूत्र दे देंगे, आपको सोना दे देंगे। तो इससे जो है पब्लिक आज बड़ी सजग व सावधान है, पब्लिक जागरूक है। पब्लिक ने ये सोच लिया कि भाई ये पार्टी जो है 10 साल में अगर कुछ नहीं कर सके तो अब हमारा क्या करेंगे। किसान पीछे देख लो आप, किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में 700-750 आदमी की मृत्यु हुई, लेकिन ये अड़ा रहा प्रधानमंत्री। तो मेरा कहना ये है कि आज जो इलेक्शन हमारे गांव में हो रहा है, ये एक तो जमालपुर का रिकॉर्ड है, अतिथि सेवा का बड़ा सत्कार होता है यहाँ, और पीसफुल इलेक्शन होता है सुबह से लेकर के शाम तक। यहाँ जो है ना ऐसा कुछ नहीं होता मारो मोरे आ जाओ ये वो फलाना दबा ना, बड़ा पीसफुल चुनाव होता है। और यहाँ हमारे गांव में मेरिट में कांग्रेस पार्टी आने जा रही है, और हम पीछे का भी हमने सारा पूरे संसदीय क्षेत्र का पता कर लिया है। यहाँ हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का चौधरी जयप्रकाश उर्फ जेपी काफी मतों से विजयी हो। जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, काफी गांव के जो मौजूद लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं भाई, जितने साथी लाइव में जुड़े हैं शेयर करने का आप लोग जो काम करते जाए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम आपका? मैं एक सरपंच हरिकेश, ग्राम पंचायत वन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल खास मुद्दा का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, और मैं तो केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी है इसने महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। किसान पीट दिए, पहलवानों को पीट दिया गया, और सरपंचों को पीट दिया गया, चौकीदारों को पीट दिया गया। इसने विशेष फर्क कोई बाकी नहीं छोड़ा। महंगाई से त्राई करिए जनता। ये यूं कह रहे हम प्रधानमंत्री जो मोदी आज से 40 साल पहले कोई प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर आता था
तो उसकी बड़ी भारी वो प्रशंसा। भाई वहाँ प्रधानमंत्री अम्बाड़ा में रहे तो भिवानी तक के लोग जाते हैं सुनने के लिए। और आज नौबत बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री हुई है, नौबत आ रही की दादरी में रैली कर रहा है, साथ लगते महेंद्रगढ़ में भी कर रहा है। इतने भयग्रस्त है बीजेपी के ये प्रधानमंत्री जिसका कोई हिसाब नहीं। कहता है एससी का बीसी का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, और भाई ये मंगलसूत्र हिंदुओं के छीन के इनको दे दिया। मतलब यानी बेमतलब के झूठे और बयानबाजी करके पब्लिक को भ्रमित करने का। और ये जो बीजेपी काम कर रही है इससे हर आदमी हर वर्ग और इससे दुखी है। जी सरपंच साहब, मैं बातचीत कर लूँ आज की कितनी % जो पोलिंग हुई, अगर मैं बात करूँ सुबह 6 बजे जो पोलिंग हुई थी और 6 बजने के समय जा लग रहा है, कितने लोग आ चुके हैं, कितनी % जो इस बूथ के अंदर पोलिंग हो गई? बूथ के अंदर 80% पोलिंग हो चुकी है। इस बूथ के अंदर 80% पोलिंग इस टाइम इतने 5 बज के कितना 47 मिनट 10 मिनट इसमें 80% पोलिंग हो चुकी है। इक्का दुक्का को रह रहा है उसको भी लाने का प्रयास किया जाए, और अपनी चाव से खुद प्रयास नहीं, अपने चाव से और खुद वोट डालने के लिए कांग्रेस इस बीजेपी पार्टी के खिलाफ, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश के लोग देखना चाहते हैं। मतलब 80% पोलिंग जो बूथ के अंदर हो चुकी है, क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा हैवी है नजर आ रही है? जयप्रकाश जेपी का पूरे जमालपुर दोनों पंचायतों ने पूर्ण रूप से समर्थन किया है, और जयप्रकाश जेपी काफी मतों से जीतकर विजयी घोषित किए जाए होंगे, हमारा ये मानना है। और भी काफी अन्य पार्टियां थी जसवीर जी, अगर मैं आपसे बात कर लूँ प्रधान जी, और भी काफी अन्य पार्टियां जेजेपी थी, इनेलो थी, और जो एक बहुजन समाज पार्टी थी, किसका ज्यादा मतलब कांग्रेस का ही मतलब क्या लगा? उनका तो ये जो अन्य जो पार्टियां हैं उनके तो एजेंट ही नहीं बने। यहाँ पर खास बात ये है कि उनके एजेंट ही नहीं बने, क्योंकि ये जो इसका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसमें बढ़िया बढ़िया बात लिखी है कि भाई माओ जनानियों को अगर हमारी सरकार आती है तो 8,500 रुपये महीना, साल का 1 लाख रुपया। और इसी प्रकार से जो हमारे ग्रेजुएट जो लड़के हैं वो चाहे लड़कियां हैं कि उनको भी कोचिंग के लिए जो है ना हम 1 लाख रुपए साल के देंगे। और ये जैसे 5 किलो दाने दे के इनको वर्गलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। काफ़ी ऐसे है कि इनका नौकरियां हैं 30 लाख जो सेंटर की नौकरियां हैं खाली पड़ी हैं। उनको मैनिफेस्टो में है कि मैं सरकार बनती 30 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर अंदर हम भर देंगे। इसी प्रकार जी, और भी मैं बातचीत करूँ भी काफी लोग जो कहने लग रहे हैं कि भाई और भी काफी जो अन्य पार्टियां थी उनके जो यहाँ पर एजेंट या जो नहीं देखने को हम लोगों को मिले। ज्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो 80% की पोलिंग जो हो चुकी है गांव जमालपुर के इस बूथ की, अगर तस्वीर आप देख पा रहे हैं 80% पोलिंग हो चुकी है। ज्यादातर हैवी की अगर मैं बातचीत करूँ पार्टी की अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का माहौल जो बनने लग रहा। हाँ जी नमस्कार। अच्छा, तो क्या लगता है शांति प्रिय बिल्कुल रहा? कोई मशीन वगैरह के अंदर गड़बड़ी, कोई फर्जी वोट वगैरह इस तरह की? किसी प्रकार की कोई मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई। अधिकारी थे वह बड़ी ढंग के मतलब शांतिप्रिय ढंग से उन्होंने चुनाव करवाया है। गांव वालों ने पूरा सहयोग किया है और बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से किसी प्रकार की कोई धांधलीबाजी या कोई कुछ नहीं, ईमानदारी से और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना वोट का मत का प्रयोग किया है। कांग्रेस पार्टी के हक में किया है, खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पार्टी के हक में मतदान। पूरे जमालपुर गांव की अगर मैं बातचीत करूं सरपंच साहब आपसे, आप भी सरपंच रह चुके हैं, कितने वोटों से अगर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है आप कहने लग रहे हैं? मैं ये कहने लग रहा हूँ अगर यहाँ 4,000 वोट भी पोल होते हैं टोटली वोट का कुल टोटल का मिलाएंगे, हम मिलान करेंगे 6300 कुछ वोट है तो उसका मिलान करेंगे तो उस हिसाब से अगर 5,000 वोट भी पोल होते हैं तो 4,000 जयप्रकाश के वोट से 1,000 मनने और लोग हैं। एक तरफा माहौल जो कांग्रेस का देखा, एक तरफा माहौल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल की अगर मैं बात करूँ 6300 वोट जो गांव जमालपुर के अंदर बताए जाने लग रहे हैं, लेकिन अब की बार की अगर मैं बातचीत करूँ तो भाई 80% से ज्यादा वोट जो हो चुके हैं। फिलहाल का समय अगर आप लोगों ने बता दूं 6 बच्चों के अंदर हम लोग जो नहीं जा सकते भाई, कुछ ना कोई जो क्राइटेरिया हमारा भी होता है, ईवीएम अंदर रखी हुई है, चुनाव आयोग का उल्लंघन जो हो सकता है पूरे गांव के। जैसे भी अगर मैं बात करूँ फिलहाल हम बूथ पे थे, लोकसभा हिसार क्षेत्र 4 लोकसभा हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर बूथ के अंदर फिलहाल हम लोग मौजूद थे। तो कुछ ग्रामीण थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि भाई ज्यादातर सुबह से लेकर शाम तक की अगर मैं पोलिंग की बात कर लें तो भाई कांग्रेस की ही जो लोगों ने बताया गया अनुमान ये लोग बताने लग रहे हैं। और एक तरफा माहौल जयप्रकाश जेपी जी यहाँ से निकल सकते हैं। और सुबह 6 बजे जो पोलिंग स्टार्ट हुई थी भाई बिल्कुल शांति प्रिय जो पोलिंग रही। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। ठीक ठाक हो? ठीक है एकदम बढ़िया है। काफी सूत्रों के हवाले ये खबर मिलने लग रही है कि काफी जो अन्य पार्टियां थी उन लोगों ने सारियों ने जो कांग्रेस का समर्थन कर दिया गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना लड़ रहे हैं, ये तो भ्रम है। ये ठीक है कि मुख्य मुकाबले में
है कांग्रेस यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको हक है। और देश के अंदर जो माहौल है वो जैसा बीजेपी कह रही थी वैसा कुछ नहीं है। तो लोग जुमले वगैरह करने लगे। ना, वो बकवास थी। ऐसा है जो 400 पार का नारा दिया, प्योर ही झूठ। और बदलाव है, पूरे देश में बदलाव है। समीकरण जो है ना 4 के बाद कुछ नए होंगे। मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार कोई बीजेपी सत्ता के नज़दीक होगी, नज़दीक भी नहीं होगी। 200 से नीचे नीचे बीजेपी रहेगी। तो प्रधान जी मैं और भी बातचीत कर लूँ, काफी मुद्दा पूरे भारत के अंदर ये बना रहता है कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम की आपको कुछ इस तरह की गड़बड़ी नजर आई? ईवीएम में देखो सेटिंगबाजी तो होती है, नो डाउट। ईवीएम पे पूरा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया है। और दुनिया के बहुत से जो अमेरिका है, जापान है, ऐसे जो देश हैं उनमें आज भी पर्ची से वोट पड़ते हैं। ईवीएम तो देखो एक मशीन है, उसको सेट किया जा सकता है। समय समय पे अपने अपने रूप में सब ने किया है। और हम तो चाह रहे हैं कि मतदान जो है ना वो पर्ची से होना चाहिए। ईवीएम में कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। तो प्रधान जी और भी मैं बात कर लूँ, फिलहाल अगर 6 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी, फर्जी वोट भी जो पड़ने के अनुमान इस तरह का कुछ लगा है जमालपुर की, अगर मैं बात कर लूँ तो? फर्जी तो क्या कह सकते हैं, तो सेटिंग से अपने अपने जो भी है कर लेते हैं। आपकी बूथ में अगर ड्यूटी थी, आपकी बूथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पोलिंग हुई फर्जी या कुछ नहीं हुई सुबह से लेकर अभी शाम का समय? ना, फर्जी फुर्जी का कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, सब अपने एक शांति प्रिय ढंग से गांव में सबने वोट गिरे है। जो जीतेगा वो सिकंदर है। भाईचारे की भावना की, भाईचारे के साथ। जमालपुर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मनमुटाव रहा हो, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर ही मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहेगा चुनाव, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल इस वक्त आप लाइव तस्वीरें हमारे साथ सीधे थे भाई गांव जमालपुर के अंदर से। शांति प्रिय के जो भाई चुनाव जो हो गया है फिलहाल के, अगर 6 बज चुके हैं, लेकिन 6 बजे तक का समय था। लेकिन जो मतदाता अपनी आते जाएंगे तो पोलिंग जो होती रहेगी। बिल्कुल शांति प्रिय भाईचारे की भावना से जो लोगों ने मतदान किए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।